तो इस कड़ी में देखो 26वां सवाल, 1857 की क्रांति की असफलता के परिणाम कौन से थे? इस परिणाम पूछा है कि असफलता के बाद क्या हुआ। इस क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई, सही बात है। राजस्थान की जनता पर गुलामी की दोहरी मार पड़ने लगी, सही बात है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई, ये भी सही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्थान की रियासतों द्वारा संधियां ब्रिटिश सम्राट ने भी जारी रखी, सही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी की आमने से संधि करेड़ी, इंग्लैंड की सरकार भी नहीं कंटिन्यू कर दी। तो इन अंदर तो चारों बातें सही है, तो कौन सा सही है? तो 1 2 3 4 सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। क्रांति की तारीख पूछी है, देवली 5 जून, सही है। नीमच के सैनिक छावनी दिल्ली जा रहे थे, देवली को लूटा। अहुआ 8 सितंबर, कोटा 15 अक्टूबर, एरिनपुरा 21 अगस्त। 4 1 2 3 सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तारीखें आपको याद करवा रखी है, यही पूछते हैं एग्जाम में। तांत्या टोपे को कब और कहां फांसी दी गई? कब? तो आपको पता है 18 अप्रैल 1959, शिवपुरी मध्य प्रदेश, सिपरी। जज आपको सब पता है, जज का नाम बता रखा है बाघ। और मेजर शावर्स कहते हैं कि आखिर तांत्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने किस अपराध में, किस जुर्म में फांसी दी थी? ब्रिटिश सरकार का ये अपराध समझा जाएगा, आने वाली पीढ़ियां पूछेगी, तो ये ध्यान रखना। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नीमच की सैनिक छावनी में 1800 क्रांति को भड़काने से पूर्व सैनिकों कर्तव्यों के प्रति वफादारी की शपथ दिलाने के लिए कर्नल एबोट 2 जून को शपथ दिला रहे थे। तब अवध के हड़पने का प्रश्न किसने पूछा? मोहम्मद अली बेग। यहाँ पूछा कि चुनौती किसने दी, तो मोहम्मद अली बेग ने अवध हड़पने का प्रश्न पूछा था कर्नल एबोट से। सारी बातें आपको पता है। 1800 क्रांति के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए मामू भांजे की मजार किस स्थान पर है? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लड़ते हुए मामू भांजे जो मारे गए थे, उनकी मजार कहाँ है? तो झालावाड़, करौली, अजमेर, टोंक। झालावाड़ कहाँ हो जाएगी? झालावाड़। देखो, लोटराम जाट के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन है? देखो बहुत अच्छा सवाल है। सत्य नहीं है, इसका मतलब सत्य पूछा है। सत्य नहीं है, अच्छा सवाल है, इसका मतलब सत्य पूछा है कि लोटराम जाट के बारे में क्या क्या बात है सत्य। तो देखो, लोटराम निठारवाड़ का जन्म रिंग सीकर में हुआ, करेक्ट बात है, सही बात है, रिंग सीकर में हुआ था। लोटराम ने जवारजी, बालू नाई, सांकु, लुहार और करणा मीणा के साथ मिलकर डूंगजी को आगरा किले से मुक्त कराया, सही बात है, क्योंकि जवारजी की हेल्प करता है ये, और डूंगजी को आगरा किले से फ्री करते हैं। इनकी रिंगस के ठाकुर से अनबन होने के बाद वो अपनी बहन के पास बटोटा में आ गए, सही बात है। इनकी मृत्यु 1855 में हो गई थी। इसका मतलब क्या हो गया? सारी बातें क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 4 डी। नेक्स्ट, फलोदी जिला राजस्थान के किस जिले से अलग होकर बना है? क्योंकि हमने जिला दर्शन में एक एक जिला भी हम रख रहे हैं, तो फलोदी, फलोदी आपको पता है जोधपुर से अलग हुआ है। जोधपुर से अलग हुआ था, हल्का सा पार्ट नोख उप तहसील है, वो जैसलमेर से लिए थोड़ा सा पार्ट है, बाकी पूरा पार्ट किससे? जोधपुर से है। तो बहुत इजी सवाल है। फलोदी को किस उपनाम से जानते हैं? तो नमक नगरी आपको पढ़ाया था। फलोदी क्या है? नमक नगरी। फलोदी जिले के अंतर्गत आने वाला खींचण गांव, खींचण गांव तो गुरुजी कुरंजों के लिए जाना जाता है। खींचण की तरफ खींच आते हैं कुरंजा पक्षी, खींचण फलोदी की तरफ खींच आते हैं कुरंजा पक्षी। फलोदी जिले का मैप किस देश के समान है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई। अमेरिका के समान नहीं है, कनाडा के समान नहीं है, दुबई के समान नहीं है, तो लगभग किसके हिसाब से बैठेगा? ऑस्ट्रेलिया के जैसा जैसा लग रहा है लगभग। फलोदी में बापनी पीठ आपको बताया था, बापनी, जहां अड़बुजी सांखला के पिता बाप की पीठ कहाँ है? बापनी, मंगलिया, मेहाजी। तो ये बाप है तो पीठ कहाँ हो जाएगी? बापनी। ये अड़बुजी सांखला बेटा है तो पीठ कहाँ हो जाएगी? बेंगटी। दोनों ही कहाँ है? फलोदी में। बापनी पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलिया, मेहाजी। सुमेलित करना है। शाही मस्जिद, उसके बाद बाबा मीर साहब की दरगाह, सम्मत दीवान की दरगाह, उषा मस्जिद। उषा मस्जिद आपको पता है भरतपुर में है। उषा मस्जिद गए भरतपुर में। तो आप ऐसे भी करेक्ट कर सकते हो, टाइम खराब नहीं करे। डी में 3, तो डी में 3 एक में ही आ रहा है, तो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। 2 4 1 3, 2 4 1 3 चेक कर लो। शाही मस्जिद कहाँ है?
शाही जामा मस्जिद, सही बात है, शाहबाद 12 में, तो 2 हो गया। बाबा मीर साहब की दरगाह है, बूंदी में हो जाएगा। दीवान शाह समद नागौर में हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके उससे ही हो जाएगा, बाकी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किससे संबंधित है? अजमेर की बुरहानुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, रसूल शाह और शेख अहमदुद्दीन चिश्ती। अरे अजमेर है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर की प्रसिद्ध चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत पूछा है, गलत बताना है। घोड़ी की मजार में अजमेर में जामा मस्जिद, भरतपुर तोपखाना, जालो रमीदुद्दीन नागौरी की मस्जिद नागौर में, यहाँ अजमेर दे रखा है, ये तो गलत है ना, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुजी निम्न 2.5 दिन का जो बड़ा है ना, जिसे 16 खम्भों का महल कहते हैं, के बारे में सत्य कथन कौन सा है? ये हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, सही बात है। ललित विग्रहराज का एक नाटक था हरिकेली, उसके जो कुछ अंश है वो संस्कृत पाठशाला जो हरिकेली नाटक, सॉरी विग्रहराज ने हरिकेली नाटक लिखा, विग्रहराज ने बिसल देव ने अंग्रेज में अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनाई, उन्हीं पत्थर को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया, इसे 16 खम्भों का महल कहते हैं। तो उससे लोग उस पर आ गए, तो स्मारक के सिले में पाए गए, सही बात है। हिरात के अबू बकर इसका डिजाइन तैयार किया, तीनों ही सही है, तीनों ही क्या है? सत्य है। राजस्थान की पहली तुर्क मस्जिद है 2.5 दिन का झोंपड़ा। नेक्स्ट, मजार फकरी डूंगरपुर के गलियाकोट, मजार फकरी कहाँ है? डूंगरपुर के गलियाकोट। मोहर्रम 27 को क्या लगता है? उर्स लगता है। गागरोन के दुर्ग में किस सूफी संत, गागरोन के दुर्ग में गागरोन के राजा हुए थे जैतर सिंह, जैतर सिंह के समय खुरासान से आए थे, है ना, कौन? मीठे शाह। तो गागरोन में सूफी मीठे शाह जैतर के समय खुरासान से आए थे, उनकी गागरोन दुर्ग में दरगाह है। निम्नलिखित कथनों में से नरहड़ के शरीफ जो झुंझुनू के अंदर है के बारे में सत्य कथन बताना है, सही कथन बताना है। झुंझुनू की मंडावा तहसील के नरहड़ कस्बे में यह दरगाह है, गलत, मंडावा नहीं है, चिड़ावा है, तो पहला गलत। दूसरा, हजरत शक्करबार को हाजी बाबा नरहड़ के पीर और बागड़ के धनी के नाम से जाना जाता है, करेक्ट है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पागल असाध्य रोगियों का इलाज किया जाता है, सही है। यह राज्य की सबसे बड़ी दरगाहों भी मानी जाती है। 2, 3, 4 सही है, एक गलत है, हल्का सा है, मंडावा नहीं है, चिड़ावा है, इसलिए बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ना। यदि सवाल में हल्की सी आपने ध्यान नहीं रखा, 2-4 सवाल 100 में से गलत हो जाएंगे, और ये सवाल आपको कट ऑफ से बाहर कर देते हैं, मेरिट से बाहर कर देते हैं, इसलिए पेपर बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें एक नहीं है, 2, 3, 4 कहाँ है? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर मजनू की मजार कहाँ है? अनूपगढ़, बिंजौर, गंगानगर, उदयपुर। देखिए गंगानगर जिले में है, अनूपगढ़ तहसील में है, लेकिन एग्जैक्ट जगह दे रखी है बिंजौर, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिंजौर। गगर नदी के किनारे है बिंजौर और लैला मजनू की मजार। 120 वर्ष पुरानी कबीर साहब की दरगाह आपको बढ़ा रखा है, कैसे कबीर, कैसे करौली, कबीर साहब की दरगाह का है करौली, कोटा, अजमेर, पाली, तो कहाँ हो जाएगा? करौली के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह है, कांठल प्रतापगढ़, माही नदी के किनारे, कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह, कांठल का ताजमहल प्रतापगढ़। 47 राजस्थान के किस देवी के मंदिर के दरगाह, मंदिर को दरगाह कहा जाता है? तो आपको पता है किस देवी के मंदिर को दरगाह कहते हैं? आई माता, आई माता के मंदिर को, आई माता बिलाड़ा, रामदेव जी की शिष्या, सिर भी जाति की कुल देवी। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। सैयद बाबा की मजार, परवाना की दरगाह, दुल्ले शाह की दरगाह, हुसैन शाह। दुल्ले शाह की दरगाह गुरुजी पाली में है, तो सी में 2, सी में 2 कर दे, ये आता है। सैयद बाबा 4, सैयद बाबा सिरोही 4, तो पहले में 4 देखो, इसमें इसमें इसमें, तो बी आंसर वैसे ही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, 4, 3, 2, तो सैयद बाबा सिरोही, परवाना, सिकर, दुल्ले शाह पाली और सिफत हुसैन की मजार कहाँ हो जाएगा? जोधपुर। बहुत सिंपल है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में दरगाह है, बताया कि ख्वाजा साहब के आने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आपको पढ़ा रखा है। दिल्ली सल्तनत में एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक पहले व्यक्ति है जो दरबार में दरगाह में आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, दिल्ली सल्तनत का एमबीटी आया था सबसे पहले। लास्ट सवाल, संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ है? बांसवाड़ा।
संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा बांसवाड़ा। तो ये थे 50 सवाल और 50 सवाल का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपके 50 में से 49-50 के आसपास काफ़ी बच्चों के सवाल ठीक होते हैं। तो आज भी ऐसी परफॉर्मेंस रही होगी। थैंक यू।